श्री रामचरितमानस एक ऐसा ग्रंथ है जिसके सभी पात्र अपने किसी न किसी विशेष कार्य के लिए जाने जाते हैं। ऐसा ही एक पात्र है काक भुसुंडी का भी। काक भुसुंडी के बारे में कम ही लोग जानते हैं कि वह पिछले जन्म में क्या थे और उनका रामायण में किस तरह से अवतरण हुआ। ऐसे में आज इस वीडियो में हम जानने का प्रयास करेंगे काक भुसुंडी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें और किस तरह श्री रामचरितमानस में उन्होंने अपना एक अहम पात्र निभाया था। दोस्तों, गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के उत्तरकांड में लिखा है कि काक भुसुंडी परम ज्ञानी राम भक्त थे। पूर्व के कल्प में कलयुग का समय चल रहा था। उसी समय काक भुसुंडी जी का प्रथम जन्म अयोध्यापुरी में एक शूद्र के घर में हुआ था। उस जन्म में वे भगवान शिव के एक बहुत ही बड़े भक्त थे, लेकिन अहंकार के चलते अन्य देवी देवताओं की निंदा किया करते थे। वह ऐसा मानते थे कि भगवान शिव ही असली भगवान हैं। एक बार अयोध्या में अकाल पड़ जाने पर वह उज्जैन चले गए। वहां पर वह एक दयालु ब्राह्मण की सेवा करने और उनके साथ रहने लगे। लेकिन एक बार की बात है कि काक भुसुंडी ने भगवान शंकर के मंदिर में किसी ब्राह्मण का अपमान कर दिया। इस पर भगवान शंकर ने आकाशवाणी करके उन्हें शाप दिया कि तुमने गुरु का निराकार किया है, इसलिए अब सर्प की अधम योनि में तुम्हें रहना होगा और सर्प योनि के बाद तुम्हें 1000 बार अनेक योनि में जन्म लेना पड़ेगा। शूद्र के गुरु बड़े ही दयालु थे, इसलिए उन्होंने शिवजी की स्तुति करके अपने शिष्य के लिए क्षमा प्रार्थना की। गुरु के द्वारा क्षमा याचना करने पर भगवान शंकर ने आकाशवाणी करके कहा, ब्राह्मण, मेरा शाप व्यर्थ नहीं जाएगा। इस शूद्र को 1000 बार जन्म अवश्य ही लेना पड़ेगा, किंतु जन्म और मरण में जो दुख होता है वह इसे नहीं होगा और किसी भी जन्म में इसका ज्ञान नहीं मिटेगा। इसे अपने प्रत्येक जन्म का स्मरण बना रहेगा। जगत में इसे कुछ भी दुर्लभ नहीं होगा और इसकी सर्वत्र आवत गति होगी। मेरी कृपा से इसे भगवान श्री राम के चरणों के प्रति भक्ति भी प्राप्त होगी। इस तरह हर जन्म की याद उन्हें बनी रही। समय के साथ श्री राम जी के प्रति भक्ति भी उनमें उत्पन्न हो गई। उन शूद्र ने अंतिम शरीर ब्राह्मण का पाया। ब्राह्मण बनने पर वह ज्ञान प्राप्ति के लिए लोमश ऋषि के पास चले गए। जब लोमश ऋषि ने उन्हें ज्ञान दिया तो वह उनसे अनेक प्रकार के तर्क कुतर्क किया करते थे। उनके इस व्यवहार से कुपित होकर लोमश ऋषि ने उन्हें श्राप दे दिया कि तुम चांडाल पक्षी कौवे बन जाओगे, और वह तत्काल ही कौवा बनकर वहां से उड़ गए। श्राप देने के बाद लोमश ऋषि को पश्चाताप हुआ और उन्होंने उस कौवे को वापस बुलाकर राम मंत्र दिया और साथ ही इच्छा मृत्यु का वरदान लोमश ऋषि ने उन ब्राह्मण को दिया। कौवे का शरीर पाने के बाद ही राम मंत्र मिलने के कारण उस शरीर से उन्हें प्रेम हो गया और वे कौवे के रूप में ही रहने लगे। कालांतर में काक भुसुंडी के नाम से वह बाद में पहचाने गए। और इस तरह से आपने सुना ही होगा कि किस तरह काक भुसुंडी ने एक बार गरुड़ को भगवान राम की कथा के बारे में सुनाया था। इस बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े हमारे चैनल दैविक गुरु के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।